गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिल रही होगी। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए एंड कमेंट्स करते रहिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। गाइस, मैं आज आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है वो लेके आया हूँ, जो कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स में आ सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं? इसके पहले मैंने एक वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डाला था। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो राइट्स आप लोग जान चुके हैं, अगर नहीं जाने तो मेरा वीडियो जाके देखिए, आप लोगों को बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो राइट्स तो मिल गए, लेकिन राइट्स अगर मिल गए तो आपको ड्यूटी भी तो करना होगा। सिर्फ राइट्स लेके आप लोग क्या कीजिएगा? सब अधिकार के लिए सिर्फ लड़ते हैं, ड्यूटीज़ सबको याद नहीं रहती है, तो ड्यूटीज़ भी समझना जरूरी है। तो ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, 42nd अमेंडमेंट करके इसको डाला गया। 42nd अमेंडमेंट में ये बाद में डाला गया था ड्यूटीज़। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने बोला राइट्स तो दे दिए गए, लेकिन अगर राइट वायलेट होगी तो कैसे पता चलेगा? या अगर मान लो कोई ड्यूटी कर नहीं रहा है तो उसको कैसे होगा कि हमको राइट है, ये मिला है, लेकिन ड्यूटी क्या है मेरा? तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें डाली गई। क्यों डाली गई? इसका पर्पस क्या था? पहला कि सिटीजन को पैट्रियोटिक बनाना, मतलब उनको राष्ट्र प्रेम की भावना हो, पैट्रियोटिक बने, उनको ये समझ आए कि एक आज़ादी जो हमें मिली है काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद मिली है। हेल्प द फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? हर एक चीज़ को करने का एक क्या होता है? नीति होती है, एक तरीका होता है, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे बोला जाता है। आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। आप सोसाइटी में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो आप यू हैव टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। ये स्ट्रेंथ करता है नेशन को, एक राष्ट्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि अगर सिटीजन्स अच्छे से रहेंगे यहाँ पे, अपने कर्तव्य को अच्छे से करेंगे, तो एक राष्ट्र हमारा अच्छा बनेगा। और ये क्या देता है? जो प्रीएम्बल में चीज़ें लिखी गई हैं उसको ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ कर देता है। क्या दी गई हैं प्रीएम्बल में चीज़ें? कि एक सॉवरजिन है हमारा, सेकुलर है, तो इन चीज़ों को नेशनल इंटीग्रेशन का बात करता है। तो मेनली ये ड्यूटीज़ जो हैं वो नेशन के लिए हैं, एक नेशन को अच्छा बनाने के लिए। अब हमारी ड्यूटीज़ कितनी है? 10 ड्यूटीज़ हैं, 10 ड्यूटीज़ दी गई हैं। 11 ड्यूटी जो है वो ऐड की गई हैं, लेकिन वो हमें नहीं लिखना है, चूँकि हमारे वो बीएड कोर्स में नहीं लिखा गया है, बीएड की बुक में भी नहीं है। तो वी हैव टू राइट ओनली 10 ड्यूटीज़। सो यहाँ मैं आप लोगों को सिर्फ 10 ड्यूटीज़ के बारे में बताऊँगा। नंबर 1 जो है हमारा ड्यूटी क्या है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, माने संविधान का पालन करना है, उसके आदर्श का पालन करना है, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। पहला ये है। दूसरा क्या है? जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसका हमें क्या करना है? उस स्वतंत्रता आंदोलन के जो नायक थे उनसे प्रेरणा लेनी है, उनको अपने हृदय में संजो कर रखना है। हम टाइम टू टाइम अपने नेशनल जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे, उनके लिए हम क्या करते हैं? बहुत तरह के आयोजन करते हैं और उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनके आदर्शों की चर्चा करते हैं। तो ये हमारा ड्यूटी है। और हमारे ये ड्यूटी हम लोगों का है कि हम ये चीज़ें अपने बच्चों को भी समझाएं, और ये करिकुलम में भी डाला गया है। सो बुक्स में भी ये चीज़ें हैं, लेकिन बुक्स तक ही बस नहीं रखनी है, उसको अपने लाइफ में भी लाना है, उच्च आदर्श रखना है। फिर हमारा तीसरा जो है, जो भारत है वो एक क्या है? सॉवरजिन कंट्री है, तो यूनाइट कंट्री है। एक इसका एक इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रिटी है, उसको जो है हमें अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसको बचा कर रखना है, उसकी सॉवरजिनिटी को, उसकी यूनिटी को। कहा भी जाता है कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, और डाइवर्सिटी में क्या है? यूनिटी है। मतलब बहुत तरह की भाषाएं हैं, बोली हैं, खान पान है, पहनावा है, लेकिन फिर भी हम क्या हैं? एक हैं। तो ये 3 चीज़ें। पहला क्या है कि नेशनल फ्लैग, नेशनल जो एंथम है उसका सम्मान करना, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना। दूसरा क्या है? जो हमारे राष्ट्रीय नायक हैं, जो आंदोलन जिन्होंने किया, स्वतंत्रता आंदोलन के जो नायक थे, उनका सम्मान करना, उनके आदर्शों का पालन करना। भारत की संप्रभुता जो है, भारत की जो है यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरजिनिटी जो है, इनको कायम रखना। इसके लिए जो है ये हमेशा कोशिश करना कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। चौथा क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि देश की रक्षा करना, और देश के
हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना है। मतलब जब भी कोई तरह की चीज़ हो, ज़रूरत पड़े तो हमेशा राष्ट्र की सुरक्षा की बात की जाए। राष्ट्र के लिए अपना ये सोचा जाए कि राष्ट्र काम कैसे अच्छे से काम कर सके, विकास कर सके। पांचवा क्या है कि यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं सबके साथ जो है समरसता, समान भावना रखा जाए। मतलब ब्रदरहुड का बात किया जाए, भाईचारा का बात किया जाए, पीपल ऑफ इंडिया। और ये इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि डिग्निटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हर एक का सम्मान होता है, हर एक का सम्मान कीजिए, किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और डिग्निटी ऑफ वुमेन बहुत ज़रूरी है। पहले के टाइम पे डिग्निटी ऑफ वुमेन का ध्यान नहीं रखा जाता था, बहुत तरह की एविल्स थी हमारे समाज में, तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए और लोगों के मन में डिग्निटी फॉर वुमेन के लिए जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये चीज़ें दी गई हैं। और ये ड्यूटी सिटीजन्स के लिए हैं। फिर क्या है, 6 जो है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ नेशन। हमारा राष्ट्र का बहुत ही गौरवशाली अतीत है, और वो बहुत ही क्या है, गौरवशाली अतीत को, और जो हमारा सांस्कृतिक जो है वो बहुत ही क्या है, एक गौरवशाली है। तो सांस्कृतिक जो परंपरा है हमारे यहाँ, क्या उसका महत्व देना और उसका प्रशिक्षण करना। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, मतलब उसको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व करना है किन चीज़ों को, रिच हेरिटेज एंड नेशंस। जो नेशन का आपका क्या है, कैरेक्टर है, नेशन का कैरेक्टर हमारा जो है क्या है, डेमोक्रेसी में है, सोशल जस्टिस में है, तो उनको इन चीज़ों को संरक्षण करना है। फिर आता है, मतलब इसमें हर एक चीज़ का बात किया गया है, लोग का बात किया गया है, वुमेन्स का बात किया गया है, देखिए राष्ट्र का बात किया गया है, राष्ट्रीय ध्वज का बात किया गया है। 7 जो आता है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपेंसेशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। मतलब कि पर्यावरण भी बचाना जरूरी है। और क्या है, वहाँ पे पर्यावरण में रहने वाले पशु पक्षी जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण कीजिए, उनके संरक्षण का महत्व दीजिए। फिर क्या है, हमारा 8वां पॉइंट है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। मतलब क्या हुआ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना, कहीं से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं आप, सुधार की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जो है रिजिड होकर बैठे हैं। जैसे मैं आपको वीडियो में भी बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे बताइए मेरी क्या कमी है, मैं सुधार करूँगा। तो सुधार की भावना हमेशा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है डिक्टेटरशिप वाली भावना होनी चाहिए कि आई एम ओनली, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे जो आता है मैं ही सब कुछ जानता हूँ। नहीं, ज्ञान अर्जित कीजिए और ये भावना रखिए कि सुधार कैसे किया जाए, सुधार की भावना का विकास कीजिए। 9th पॉइंट ये है, द सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर द वायलेंस। मतलब क्या हुआ कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। गांधी जी का विचार भी है नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है, टू स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। मतलब क्या है, व्यक्ति को सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र की प्रगति होगी। मतलब मिल के काम कीजिए। सामाजिक समरसता का भाव होना चाहिए। सामाजिक समरसता अगर होगा तो उससे क्या होगा कि आपका विकास भी होगा और एक समाज का विकास होगा। समाज का अगर विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा और हम नई ऊंचाइयों को पाएंगे और हमारा राष्ट्र जो है एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। तो इस तरह से हमारे ड्यूटीज़ ख़त्म हुए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 हैं। आप लोगों को मैं एक क्विक रिव्यू देता हूँ, क्या क्या आप लोगों को दिमाग में रखना है, किन किन चीज़ों को दिमाग में रखना है आप लोगों को। पहला जो है, नेशनल फ्लैग का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कीजिए। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी डिग्निटी का सम्मान कीजिए। फ्रीडम स्ट्रगल में जो पार्टिसिपेट किया था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनके आदर्शों का पालन कीजिए। प्रोटेक्ट कीजिए अपने इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट के लिए आप हमेशा जो है प्रोटेक्टिव नेचर रखिए, नेचुरल वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करिए, उसके लिए जो है आप प्रयासरत रहिए। हर तरह की चीज़ कर सकते हैं आप, प्लांट्स लगा सकते हैं, जो भी करना हो आप लोगों को कीजिए। इस चीज़ में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कीजिए। ह्यूमनिज्म की भावना होनी चाहिए, मतलब कि मानववाद का मतलब मानव है, हम लोग इंसान हैं, तो हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हर इंसान एक बराबर है। ज्ञान को अर्जित कीजिए और सुधार कीजिए, ये भी है। फिर जो है पब्लिक प्रॉपर्टी जितनी है उसको जो है हमें क्या करना चाहिए, उसके सेफ गार्ड। ये नहीं कि दीवारों पे जाए, लाल किला में तो लिख दें, कुतुब मीनार में जाए तो कुछ कर दें, या मेट्रो में जा रहे हैं तो कहीं कुछ गंदगी फैला दी। ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अहिंसा नहीं करना है, मतलब हिंसा नहीं करना, अहिंसा परमो धर्मो वाला सिद्धांत अपनाइए।
और उसके बाद अपना भी विकास कीजिए, लोगों का भी विकास कीजिए, राष्ट्र का विकास कीजिए। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।